स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी एकेडमी पर। इन द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एट रांची WPC नंबर 3894 ऑफ 2021। जी हाँ, ये जजमेंट है हाई कोर्ट का रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य को लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस जजमेंट में, फाइनल जजमेंट में एक्चुअली हुआ क्या है। क्या जो भर्तियां हो चुकी हैं, जैसे आपका वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा की नियुक्ति हो चुकी, क्या वो सेफ है, और जो भी विज्ञापन है वो अभी तक रद्द वाले नोटिफिकेशन या आहरित वाले नोटिफिकेशन या विलोपित वाले नोटिफिकेशन आयोग द्वारा नहीं आए हैं। हालांकि इस जजमेंट में, हालांकि ये तो 111 पेज का जजमेंट है, मैं इसका मेन बात आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं, बहुत शॉर्ट होगा और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा कि इस जजमेंट में एक्चुअली है क्या। इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि क्या आप सभी को जेएसएससी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, तैयारी यस या नो। देखिए, आप सबको मैं वीडियो के प्रारंभ में भी एक चीज़ बताता हूँ, तैयारी करनी चाहिए, और ये क्यों करनी चाहिए वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ दिखाता हूँ जो आप सभी का डिमांड था कि रमेश हांसदा एक्चुअली हैं कौन। देखिए, रमेश हांसदा ये है एज्ड, जो इनका उम्र है लगभग 44 साल, सन ऑफ लेट मनमोहन हांसदा, और ये रहने वाले हैं आपके खरसावां जिले के, सरायकेला खरसावां के। यही केवल केस नहीं किए हैं, इसको लेकर बहुत सारे व्यक्ति और हैं जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार है। कुशाल कुमार, इनका एज है 27 साल और ये रांची के हैं। इसके बाद देखिए आपके यहाँ पे नीचे पे और एक और है, देखिए केस नंबर अलग अलग है, इनका केस अलग है। विकास कुमार चौबे, इनका उम्र है 29 साल और ये हैं आपके डिस्ट्रिक्ट गढ़वा नगर उटारी के, ठीक है। और भी दिखा देता हूँ, केस एक आदमी ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने किया है। ये देखिए केस नंबर ये है, हालांकि सबको एक में मर्ज करके जजमेंट दिया गया। अभिषेक कुमार दुबे और ये हैं रांची के, ठीक है। इनके साथ हैं कुंदन कुमार मिश्रा और ये भी जामताड़ा से हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ फिर अगला। यहाँ पे देखिए ये वाला रश्मि कुमारी, इनका एज 24 साल है और दुमका की हैं ये। तो इतने लोग और भी यहाँ पे देखिए, ये हैं, ये वाला है भवानी सिंह, एज 35 साल और ये हैं रांची की हैं ये भी केस कर रखी हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक और हैं त्रिभुवन, इनका एज है 37 साल और ये हुसैनाबाद पलामू के हैं। और इनके साथ हैं अंजीव कुमार श्रीवास्तव, ये रांची के हैं। बबलू सिंह, एक्चुअली ये बबलू नहीं बबालू करके जो भी नाम है आपका, माफ़ कीजिएगा, आपके बबलू ही होगा। बबलू सिंह ये बोकारो के हैं। रंजन कुमार मिश्रा ये हैं बोकारो के। शशांक शेखर ये हैं आपके बिहार शेखपुर के। और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये सारे लोग केस कर रखे थे। और वर्सेस में कौन था? द स्टेट ऑफ झारखंड थ्रू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। तो और ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी। चलिए यहाँ पे मेन चीज़ मैं दिखाता हूँ। पिटिशनर में बहुत सारे लोगों के नाम हैं और जेएसएससी की तरफ से भी बहुत। तो ये लड़ाई बहुत लंबी चली थी। इसमें 2 त्रुटियाँ थी, मैं त्रुटि ही बोलूँगा, पहले भी बोला था। 10th और प्लस 12th को लेकर जो नीति इन्होंने बनाई थी वो बहुत गलत था। और दूसरा, हिंदी इंग्लिश को हटा देना। देखो, हिंदी हमारी राजभाषा है, राजभाषा का सम्मान हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, और उनकी तो बात छोड़ दीजिए, यूएन के प्रेसिडेंट भी करते हैं हिंदी को लेके। तो हिंदी और इंग्लिश को भाषा के रूप में रखा गया है। यानी अब मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा हिंदी इंग्लिश को लेके हुआ भी क्या है। और ये चूँकि जो रमेश हांसदा साहब हैं वो जीत गए, तो मैं इसका पूरा फाइनल दिखाता हूँ, लास्ट वाला पेज जिसमें आपका एकदम फाइनल क्लियर कट जजमेंट लिखा हुआ है। बाकी तो बहुत सारे स्टेट के वर्डिक्ट दिए हुए हैं, कौन कौन से स्टेट में किस किस मामलों को लेके हुआ है। कुछ बच्चों का ये कल मुझे एक बच्चे का मैसेज आता है और वो कहते हैं कि सर वेस्ट बंगाल में नियम है कि वहाँ पे फॉर्म 10th पास वाले भर सकते हैं। तो जो भी बच्चा था मैंने उसे जवाब दिया ज़रूर, बट मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी स्टेट में जो हिंदी भाषी स्टेट हैं, जिसका मैंने अध्ययन बहुत बारीकी से किया है, किसी भी स्टेट में ये रूल नहीं है
कि आप जाति विशेष को एकदम बंटाधार करके अलग कर दें। देखिए यहाँ से मैं पढ़ता हूँ लास्ट वाला पेज, बाकी आप लोग 111 पेज है, मैंने इसे पढ़ा है, बहुत बारीक से तो नहीं पढ़ा, बट ये लास्ट वाला पेज और शुरू वाले पेज को बहुत अच्छे से पढ़ा है। बीच में भी मैंने पढ़ा, आपके काम का नहीं है वो, है ना। देखिए ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, सिंस इस प्रकार दिस कोर्ट हैज़ मेड द एग्जामिनेशन या सिलेक्शन प्रोसेस सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द इंस्टेंट रिट पिटिशंस वाइड ऑर्डर डेटेड 1/12/2021 एंड नाउ द रूल 2 and 7 of the rules 2021 have been declared to be invalid by this court। मतलब जो मुद्दों को लेके आए, मतलब जो मुद्दा सरकार रख रही थी वो इनवैलिड है। एज सच द consequence will be that the selecting एजेंसी, जो एजेंसी है आपका, जो नौकरी के लिए सेलेक्टिंग एजेंसी JSSC है, वो जो सिलेक्शन प्रोसेस, अब यहाँ पे देखिए JSSC वुड हैव टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन अफ्रेश, यानी आप जो JSSC है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली या रिजल्ट देने वाली एजेंसी, उसे कहा गया है कि फ्रेश तरीके से, यानी पुनः आप नया विज्ञापन जारी करें और नए तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस को लें। यहाँ पे मैं देखिए दिखाता हूँ, देयर फॉर द रेस्पोंडेंट स्टेट ऑफ झारखंड एज आल्सो द रेस्पोंडेंट JSSC आर डायरेक्टेड टू इनिशिएट अ फ्रेश प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी कैंडिडेट बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। और मतलब इसके लिए ये कहा गया है कि JSSC को चयन प्रक्रिया फिर से नए तरीके से शुरू करना है, नए प्रकार से। पॉइंट टू बी नोटेड, देयर फॉर द रिस्पोंडेंट्स स्टेट ऑफ झारखंड एज आल्सो द रिस्पोंडेंट JSSC आर डायरेक्टेड टू इनिशिएट अ फ्रेश प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। मतलब आप जितनी भी विज्ञापन को निकाल चुके थे वो विज्ञापन को आहरित करके नए तरीके से आपको सिलेक्शन करने हैं। अकॉर्डिंगली द रिट पिटिशंस स्टैंड अलर्ट, यानी जो रिट पिटिशंस, जो जिन्होंने केस कर रखा था उनको अनुमति दी जाती है। आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत आप हाई कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 ये सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, ये हाई कोर्ट का है अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। आर्टिकल 14 और 16 का इन्होंने माननीय न्यायालय ने उल्लंघन माना। Consequent upon disposal of the writ petitions the pending interlocutory applications stand disposed of. The original record of proceeding called for by this court be returned to the authority concerned। देखिए जो भी चीज़ें हैं, मतलब ये चीज़ क्लियर हो गया कि JSSC अब जल्द ही, अब मैं दिन भी बता देता हूँ, 2-3 दिन के अंदर, आज से 2-3 दिन के अंदर जल्द ही एक नोटिस दे देगी कि इन विज्ञापनों को हम आहरित करते हैं। वो आहरित करने के बाद नए सिरे से विज्ञापन जारी करना है। और नियोजन नीति को लेके इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि इतने महीने के अंदर बनाने हैं। मैं आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि देखो JSSC ने जितनी भी विज्ञापन निकाली थी उसमें मुझे याद है नर्स वाला ये परिचारिका या नर्स वाला कोई करके था, वो A ग्रेड का जो था उसमें ये केस इम्प्लीमेंट नहीं है, मतलब उसमें ये लागू नहीं होता है, ना ही उनके नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ था, तो वो तो बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि जो नियुक्ति हो चुकी है, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा नोटिफिकेशन भी निकाल के, कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर WPS नंबर 3894/2021 रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम आदेश से इस विज्ञापन के अंतर्गत की गई अनुशंसाएं या नियुक्ति का मतलब आप समझते हैं ना कि जिनकी जॉब हो चुकी है प्रभावित होंगी। तो आपका जो एक एग्जामिनेशन है जिनका ये वाला है वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा, जो JSSC निकाली थी वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा, आप लोग का थोड़ा सा यहाँ पे अभी आयोग देगी कुछ ना कुछ नोटिस, लेकिन आप लोग की मेरे समझ से नौकरी नहीं जाएगी, आपकी नौकरी सेव रहेगी। मैं आपको तरीका बताता हूँ। आज तक सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस गए हैं उसमें 100% स्टूडेंट्स जीते हैं। अब ये बताइए स्टूडेंट्स की गलती क्या है? जो ज्वाइन कर चुके हैं, जो वेतन ले रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं। सुप्रीम कोर्ट सीधे उनको बोलेगी कि आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जिनकी भी नियुक्ति नहीं हुई है, यानी जिनका अभी जैसे जेई का दूसरा बार एग्जामिनेशन हुआ, लैब असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हो चुका है, स्टेनो का एग्जामिनेशन हो गया, तो इनका अभी रिजल्ट नहीं आया है।
रिजल्ट आता भी तब भी आपका सारे विज्ञापन कैंसिल कर दिया जाएगा। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स थे जैसे CGL, जैसे PGT, जैसे LDC, माफ़ कीजिएगा LDC का डेट तो नहीं आया था बट LDC, और इसके अलावा तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी, उसके अलावा आपका म्यूनिसिपल वाला था, म्यूनिसिपल, और उसके अलावा आपका था एक्साइज कांस्टेबल। ठीक है, ये सारे विज्ञापन आहरित कर लिए जाएंगे, विलोपित कर दिए जाएंगे और नया नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि सर क्या पढ़ाई छोड़ दें, नई नियोजन नीति कब तक बनेगी? मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। देखो, आज तक मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है लगभग आपको सही मिलेगा, गलत नहीं मिलेगा। और मेरा कोई इंटेंशन इरादा नहीं है भाई कि मैं किसी को प्रभावित करूं। नई नियोजन नीति बनने में थोड़ा अभी टाइम लगेगा। यहाँ पे दो सवाल है। यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, सरकार अपने तरफ से बिल्कुल ये मान चुकी है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनके फूफा जी नहीं बैठे हुए हैं कि उनको बुलाया जाएगा और स्वागत किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पहला नंबर तो ये कि केस एक्सेप्ट करें या ना करें, इनका दलील क्या है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है, मैं सभी पहलू को बताता हूं, जो थोड़े से संभावना है और नहीं भी है, दोनों बता रहा हूं। अगर ये कर लिए तो बहुत जल्द इस केस को क्लोज कर दिया जाएगा और फैसला स्टूडेंट के हित में यही आएगा कि आप जाके नई नियोजन नीति बनाइए। इसमें कोई वो नहीं है। अब नई नियोजन नीति, जो नियोजन नीति बनी थी, आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूं। जो अभी नियोजन नीति बनी थी, जिसको लेके हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था रमेश हांसदा के द्वारा, उसको विधि विभाग ने भी मना किया था कि भाई आप ऐसी नियम नीति मत बनाओ, ये एक वर्ग के खिलाफ होगा। और आप ये किस तर्ज पे बना रहे हैं? तो हिमाचल प्रदेश, इन्हें और कोई स्टेट नहीं मिला, हिमाचल प्रदेश चले गए। बगल वाला बिहार से सीख लेते, बगल वाला छत्तीसगढ़ से सीख लेते, बगल वाला यूपी से सीख लेते। हमें बगल से भी कुछ सीखना चाहिए, इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत था, दिल्ली से सीख लेते। तो यहाँ पे जो भी नियम नीति बनाए, उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ ये सरासर अन्याय हो रहा है। तो एक तो इन्होंने अन्याय किया, और दूसरा अब ये है, इन्हें देखो, मेरे तरफ से ये था कि सरकार को अभी के टाइम में ये चाहिए था कि जो नियोजन नीति रद्द हुई है, जैसे माननीय उच्च न्यायालय ने 2 दिन पहले जो नियोजन नीति रद्द की, उसे सरकार को ये करना चाहिए था कि एक कमेटी बैठाते फ्रेश और बोलते कि ठीक है भाई, ये सरकार, हाई कोर्ट ने जो बोला है कि हिंदी इंग्लिश ऐड, चलो ऐड कर दो, और 10-12 वाला नीति सबके लिए इम्प्लीमेंट कर दो। या फिर ऐसा करते हैं कि जो 20 साल 30 साल से झारखंड में रह रहा हो वो झारखंडी है, सिंपल सी बात है। 20 साल 30 साल आप एक तरफ ये कहते हैं कि 1932 खतियान। मैं आप सभी कैंडिडेट को, देखो, जो भी, मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करूँगा, मिसगाइड कभी नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे मतलब गट्स के खिलाफ होगा। ये मेरा जो टीचिंग लाइन है वो धर्म है मेरा, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करता है, मेरा पढ़ाना धर्म है। तो मैं आपके साथ कभी गलत नहीं बताऊंगा। 1932 खतियान सुनने में बड़ा आसान लगता है, मैं चाहता हूं कि ये लागू हो जाए, लेकिन ये लागू मतलब समझिए कि एकदम टेढ़ी खीर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मतलब दूसरे वे में इसको ले सकते हैं आप कि चुनावी दौर या जो भी कहें। तो सरकार को अभी ये चाहिए था कि इसी नियोजन नीति को तुरंत 1 महीने के भीतर सुधार के और नई नियोजन नीति के तहत या जो भी चेंजेस करने थे उसके तहत फिर आयोग को भेज देते, आयोग अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती। अब यहाँ दुविधा ये है कि चलो भाई सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, जाने दीजिए, जाने से भी कुछ नहीं होना, वहाँ ये रद्द हो जाएगा। दूसरा, आप स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मैं आप सभी को यही बोलूँगा, देखो बहुत ज़्यादा आप में निराशा अभी के टाइम में है। आप खुद केवल ये सोचना कि 2016 की भर्ती और 2017 की भर्ती, अभी इनका फाइनल मतलब ये नौकरी में नहीं गए हैं। जो केस किए थे सुप्रीम कोर्ट में, और ये मैं बात कर रहा हूँ हाई स्कूल टीचर और ये बात कर रहा हूँ PS वालों की। देखो, ये दर ठोकर खाए परेशान हुए, न्यायालय इनको जीत तो दिला दी, अब ये ज्वाइन करेंगे। आपके साथ एक तरह से ये खाली अच्छा हुआ कि चलो एग्ज़ाम के पहले ही ये जजमेंट आ गया। आप खुद एक पल के लिए सोच लीजिए, मान लीजिए आपने एग्जामिनेशन दे दिया होता, जजमेंट आता, आप परेशान हो जाते। गलती सिर्फ और सिर्फ यहाँ सरकार की है। सरकार ने क्या गलती कर रखा है भाई? नियोजन नीति था, आप तुरंत इसे सुधार के इम्प्लीमेंट करते, सारे बच्चे खुश हो जाते, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, सरकार हमारे साथ है। लेकिन अब सरकार भी स्टूडेंट्स के साथ मतलब दुर्व्यवहार कर रही है, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं आप सभी को यही बोलूँगा, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी को करते रहिए, बाकी सारा काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करें, छोड़े ना। कब क्या होगा झारखंड में ये कोई भी नहीं जानता है।
अचानक आपका एग्जामिनेशन का डेट आएगा और हो सकता है कुछ भी वैसा हो। ठीक है, ठीक है, नियोजन नीति बनने, नई नियोजन नीति आजकल परसों जब भी बने, 6 महीने बाद बनना तो तय है, बनेगी बनेगी ही बनेगी। तो आप सबका काम तैयारी करना जरूर है, तैयारी करिए, बाकी सारे काम करिए, लेकिन तैयारी करना आपका काम है। आप अपने धर्म को मत भूलिए, जरूर तैयारी करिए। बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आते हैं, कैंडिडेट के मैसेज आते हैं कि सर फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो क्या मज़ा उस जीवन का। तो जीवन में संघर्ष जरूरी है, संघर्ष ही तो आपको मतलब हर तरह से परिपक्व बनाता है। तो देखो, आप तैयारी करिए और जैसे ही कोई सूचना मुझ तक आती है मैं आपको अपडेट भी करूँगा। हताश, परेशान और दुखित नहीं होना है। थोड़ा मुश्किल वक्त ज़रूर है, बट ये समय भी कट जाएगा, टल जाएगा। तो तैयारी छोड़िएगा मत, करिएगा। और बाकी इस जजमेंट में जो चीज़ें थी मैंने वो बहुत ही कम शब्दों में, या यूँ कहें कि बहुत ही जो मेन बातें थी वो बता दिया। अगर आपको इस जजमेंट का पूरा कॉपी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी है ना। और बाकी अपने लाइफ में आप हमेशा मोटिवेट रहिए, दूसरों को मोटिवेट करिए। और चलिए फिर जैसा भी अपडेट हो मैं आपको अपडेट करूंगा। अपने लाइफ में आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लेकिन इस चीज़ को लेके निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जॉब उन्हीं की लगती है जो चट्टान की तरह अडिग होते हैं। तो आपको चट्टान की तरह अडिग रहना है, हारना नहीं है। ये नहीं कि कोई आके धक्का दे दिया, गिर गए, तो फिर आप कैसे इंसान हैं। धक्का दिया वो गिर जाए, सरकार धक्का दे रही है आपको, सरकार में बैठे लोग धक्का दे रहे हैं, ये गिर जाए, लेकिन आप ना गिरें। आपको मेहनत करना है, लड़ना है अपने अधिकारों के लिए और अपने सपनों के लिए। तो अपने सपनों के उड़ान भरते रहें, अपने लाइफ में व्यस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद। एक सवाल माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ और छूट रहा था, मैं बताना भूल गया। हाँ, जो मेन बातें थी मुझे अचानक याद है। एग्ज़ाम में अब आपका है कि एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं, एग्ज़ाम होगा या नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ 2023 में एग्ज़ाम होगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ 2023 में होगा। CGL कब तक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब होगा, लेकिन इसकी ये गारंटी है कि 2023 में होगा। दूसरी बात कि 2023 में मैंने ऐसे ही नहीं कहा, कुछ चीज़ मैं आगे पीछे देख के ही बोला हूँ। तो आप एग्जामिनेशन की तैयारी ज़रूर करें। और दूसरा बात, अगर आपका ये होगा कि सर 2-3 महीने में होगा, तो इसका जवाब है नहीं, थोड़ा विलम्ब होगा, लेकिन एग्जामिनेशन ज़रूर होगा। ठीक है, एग्ज़ाम होगा, टेंशन नहीं लेना है, धीरज रखना है, अपनी पढ़ाई को हमेशा जारी रखना है। धन्यवाद। जय हिंद।